शो एनिग्मेटिक एंड्स में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के कुख्यात व्यक्तित्वों के रहस्यमय अंत से पर्दा उठाते हैं। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसकी महत्वाकांक्षा असीमित थी, जिसने भारत की धरती पर अधिकार जमाने के लिए भीषण आक्रमण किए और अपने पीछे विनाश तथा निराशा की एक लंबी छाया छोड़ दी। ये कहानी है मोहम्मद गौरी की, एक ऐसा आक्रांता जिसके उत्थान में जितनी निर्ममता थी, उसके पतन में उतना ही काव्यात्मक न्याय गूंजता है। आज के अध्याय में हम गौरी और दिल्ली अजमेर के वीर राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए ऐतिहासिक तथा दंत कथाओं से आवृत द्वंद्वों पर दृष्टि डालेंगे। ये वे कहानियां हैं जिनमें विश्वासघात, अटूट साहस और दैवी न्याय के संकेत निहित हैं, जिन्होंने गौरी के भाग्य पर अमिट छाप छोड़ी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम यह उजागर करेंगे कि कैसे इस महत्वाकांक्षी शासक की विजय यात्राएं अंततः उसके पतन का कारण बनी, यह प्रमाणित करते हुए कि न्याय, चाहे मानवीय हो या दैवी, अंततः संतुलन स्थापित करता ही है। सुदूर अफगानिस्तान के गौर प्रदेश की कठोर पर्वतीय भूमि पर सन 1149 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ। अथक महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प से भरा यह व्यक्ति आगे चलकर भारतीय इतिहास में सर्वाधिक भयभीत करने वाले आक्रांताओं में से एक बना। अपने बड़े भाई गयास उद्दीन से गद्दी प्राप्त करने के बाद गौरी की नजरें भारत की उपजाऊ धरती पर जम गईं, जहां शक्ति, वैभव और गौरव प्राप्त करने की उसकी प्यास निरंतर भड़कती रही। पर यह गाथा केवल जीत और राजविस्तार की नहीं है। यह विनाश, विश्वासघात और दैवीय न्याय की वह कहानी है जो हमें स्मरण दिलाती है कि मानवता को क्षति पहुंचाने वाला अंततः उचित दंड अवश्य पाता है। गौरी की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा न थी। सन 1191 ईस्वी में उसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और दिल्ली अजमेर के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान से तराइन के पहले युद्ध में टकराया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार गौरी की लगभग 50,000 सैनिकों की सेना, जिसमें घुड़सवार और धनुर्धर शामिल थे, पृथ्वीराज की लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना के सम्मुख थी, जिनमें महाबली युद्ध हाथी भी थे। पृथ्वीराज की श्रेष्ठ रणनीति और अनुशासन ने गौरी की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज ने गौरी को बंदी बनाकर भी उसका जीवन दान कर दिया। यह उदारता और शौर्य का प्रतीक माना गया, पर आगे चलकर इसे घोर भूल कहा गया। 1 वर्ष बाद सन 1192 ईस्वी में गौरी अत्यंत सुनियोजित योजना और लगभग 1,20,000 सैनिकों के साथ लौटा, जिनमें तुर्की घुड़सवार धनुर्धर भी थे। तराइन के दूसरे युद्ध में विश्वासघात की काली छाया पड़ी। माना जाता है कि गौरी के दूतों ने कुछ प्रमुख राजपूत सहयोगियों को धन देकर पृथ्वीराज से विमुख कर दिया, जिससे उनकी रक्षा पंक्ति कमजोर हो गई। युद्ध में भीषण संघर्ष हुआ, पर गौरी की कुटिल नीति, झूठा पलायन करके राजपूत सेना को असुरक्षित स्थिति में लाने की चाल सफल रही। यद्यपि राजपूत असाधारण वीरता से लड़े, वे पराजित हुए और पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। इस युद्ध के बाद की घटनाएं लोक कथाओं और किंवदंतियों में डूबी हैं। पृथ्वीराज रासों के अनुसार अंधे किए गए पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, जहां उनके विश्वस्त कवि चंद बरदाई के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना प्रतिशोध लिया। कथा है कि एक सार्वजनिक धनुर्विद्या प्रदर्शन के दौरान चंद बरदाई ने सांकेतिक छंदों के माध्यम से पृथ्वीराज को संकेत दिए और आंखों से वंचित होते हुए भी पृथ्वीराज ने तीर छोड़ा, जो सीधे गौरी के हृदय में जा ढंसा। हालांकि इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि पृथ्वीराज को प्रतिकार का अवसर मिला ही नहीं और उन्हें बिना किसी नाटकीय घटना के मार दिया गया। मोहम्मद गौरी जहां जहां पहुंचा, विनाश उसके पदचिन्हों में समाया रहा। उसके अभियान मानवता पर एक गहरे घाव की तरह अंकित हो गए। अजमेर में उसकी सेनाओं ने अनुमानतः 1000 से अधिक लोगों की हत्या की, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सदियों पुराने मंदिर, जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव के प्रतीक थे, अपवित्र किए गए और लूटे गए। स्थानीय सरदारों ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, पर गौरी की विशाल सेना के आगे वे टिक न सके। शहर की संपदा हड़प ली गई
और जो बचे उन्हें दास बना लिया गया। अनेकों परिवार इस भीषण दास्ता के कारण सदा के लिए बिखर गए। अजमेर के पश्चात गौरी का कोप कन्नौज पर बरपा, जो संस्कृति और व्यापार का समृद्ध केंद्र था। थोड़े लेकिन भीषण संघर्ष के पश्चात कन्नौज ध्वस्त हो गया। पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथों के अनुसार वहां लगभग 15,000 निवासियों का कत्ल हुआ और हजारों को दास बना लिया गया। कन्नौज के महलों और मंदिरों से लूटा गया स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न गौरी के आगामी अभियानों की आर्थिक नींव बना। यहां तक कि पवित्र नगरी बनारस, वाराणसी भी उसकी विनाशकारी लहर से नहीं बच सकी। हम्मीर महाकाव्य जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि वहां के पूज्य मंदिरों को धराशायी कर दिया गया, प्राचीन मूर्तियों को सोच समझकर नष्ट किया गया ताकि सांस्कृतिक पहचान मिट सके। लगभग 20,000 पुजारियों, विद्वानों और श्रद्धालुओं का बेरहमी से नरसंहार हुआ। विश्वविख्यात पुस्तकालय जहां अनमोल पांडुलिपियां संरक्षित थीं, आग के हवाले कर दिए गए। सदियों के एक्यूमुलेटेड ज्ञान को पूर्णतया स्वाहा कर दिया गया और एक ऐसा शून्य निर्मित हुआ जिसे कभी भरा न जा सका। ये नृशंसताएं बताती हैं कि मोहम्मद गौरी का नाम भारतीय उपमहाद्वीप में क्रूरता का पर्याय क्यों बन गया। परंतु इतिहास एक अदृश्य न्याय चक्र के अंतर्गत चलता है। जो आतंक और रक्तपात बोता है वह अंततः उसी फसल को काटता है। मोहम्मद गौरी, जिसने अत्याचार का साम्राज्य खड़ा किया, सन 1206 ईस्वी में अपमानजनक रूप से मारा गया। एक ऐसा अंत जो दैवी न्याय की कहानियों को सत्य सा प्रमाणित करता प्रतीत होता है। हालांकि प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार वह किसी हत्यारे के हाथों मारा गया, परंतु पृथ्वीराज रासों में इसके पीछे पृथ्वीराज चौहान के प्रतिशोध की कथा दबी हुई है। इस कथा के अनुसार अंधे की गए पृथ्वीराज को गंजनी ले जाया गया। वहां उनके परम विश्वास पात्र चंद बरदाई ने बदला लेने की योजना रची। गौरी, जिसे आभास भी न था कि उसके बंदी के हृदय में प्रतिरोध की ज्वाला प्रज्वलित है, ने एक सार्वजनिक धनुर्विद्या प्रदर्शन आयोजित कराया। उसने उपहास करते हुए अंधे पृथ्वीराज को निशाना साधने को कहा, मानो उसका मजाक बना रहा हो। परंतु चंद बरदाई ने संकेतों भरे छंद बोले, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इन पंक्तियों में लक्ष्य तक की दूरी और ऊंचाई छिपी थी। पृथ्वीराज ने बिना देखे तीर चलाया और वह ठीक गौरी के हृदय में जा ढंसा। उसी पल अत्याचारी का अंत हो गया। यह काव्यात्मक न्याय, शौर्य, प्रतिरोध और अटूट साहस की गाथा है। चाहे यह घटना ऐतिहासिक सत्य हो या लोक गाथा, इससे पृथ्वीराज चौहान न केवल एक शासक अपितु अत्याचार के विरोध में अमर प्रतीक के रूप में स्थापित हो जाते हैं और गौरी की विरासत सदैव एक लज्जाजनक हार के रूप में इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। गौरी की मृत्यु के बाद गहुरी साम्राज्य बिखरने लगा। उसके उत्तराधिकारियों में वह सामर्थ्य न बची जो इन प्रदेशों को संजो पाती। जिन भूमि पर उसने आतंकी छाप छोड़ी थी वे पुनः स्वतंत्र हो गईं। कालांतर में गौरी का नाम और विरासत धुंधलाते गए, यह दर्शाते हुए कि शक्ति कभी स्थायी नहीं रहती। मोहम्मद गौरी की कथा केवल महत्वाकांक्षा और विजय की नहीं है, यह उस दैवी न्याय और संतुलन की कहानी है जो बताती है कि जो विनाश बोता है उसे अंततः वही काटना पड़ता है। क्या गौरी की मृत्यु मात्र संयोग थी या ईश्वर का क्रूरता के प्रति कठोर निर्णय? यह निर्णय आपके हाथों में है। एनिग्मैटिक एंड्स के इस अध्याय में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, इसे पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें, क्योंकि हम इतिहास के कुख्यात चेहरों के उत्थान और पतन की अनकही कहानियों को आपके समक्ष लाते रहेंगे।